हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट इज़ एनसीसी, बेनिफिट्स ऑफ एनसीसी, हाउ टू ज्वाइन एनसीसी। तो आप एनसीसी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आपको ये सब बताने वाला हूँ। एनसीसी पूरा प्रोसीजर बता दूंगा कि एनसीसी क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, आप एनसीसी लें या ना लें। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एनसीसी। तो एनसीसी का फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। तो अब मैं बताने वाला आपको व्हाट इज़ एनसीसी। तो एनसीसी एक इंडियन मिलिट्री कॉर्प्स, इंडियन मिलिट्री आर्मी की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों सेनाओं के लिए ट्रेन किया जाता है बंदों को। और ये एनसीसी आपको ऑफर करती है स्कूल एंड कॉलेजेस के बंदों को ट्रेन करने के लिए। तो एनसीसी आपको क्या सिखाती है, आपको डिसिप्लिन सिखाती है, यूनिटी एंड लीडरशिप स्किल्स, कमांडरशिप स्किल्स, ये सब चीज़ें सिखाती है। ऑर्गेनाइज करना सिखाती है आपको चीज़ों को, एंड यूथ को मोटिवेट करने का काम करती है, ट्रेंड करती है। ठीक है। और एनसीसी कंपलसरी नहीं है कि सब बंदे एनसीसी करेंगे, स्कूल और कॉलेजेस वाले जो चाहते हैं वही करेंगे। तो दिस इज़ नॉट कंपलसरी, एंड दोज हु वांट टू join that they have their own choice. तो इन दिस स्लाइड वी विल टेल यू दैट व्हाट हेडक्वार्टर्स ऑफ एनसीसी। तो एनसीसी के हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। एंड एनसीसी हैज़ डायरेक्टोरेट्स, दैट इज मीन्स देर आर टोटल 17 डायरेक्टोरेट्स जो कि फर्दर डिवाइडेड हैं 814 यूनिट्स में, जिसमें से 684 आर्मी की यूनिट्स हैं एंड 69 है नवल यूनिट्स एंड 61 है एयरफोर्स यूनिट। तो एनसीसी के हेडक्वार्टर हैं वो हैं न्यू दिल्ली में। एंड इसके टोटल डिवीजन्स हैं 814 डिवाइडेड से हैं, या फिर आप इनको यूनिट्स भी बोल सकते हैं। एंड 17 डायरेक्टोरेट्स हैं। एंड इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ फ्लैग ऑफ एनसीसी या एम्बलम है, इंसिग्निया ऑफ एनसीसी। तो इसका जो फ्लैग आपको ये दिख रहा है, इसके बारे में लिखा है इनमें कि इसका डार्क रेड या डार्क ब्लू एंड लाइट ब्लू, स्काई ब्लू भी बोल सकते हैं, ये तीन कलर हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। रेड करता है आर्मी को, एंड डार्क ब्लू करता है नेवी को, एंड स्काई ब्लू करता है एयरफोर्स। जो बीच में ये लोटसेस लगे हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं 17 डायरेक्टरेट्स को, जो मैंने अभी ऊपर बताया कि 17 डायरेक्टरेट्स हैं एनसीसी के, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इसके फ्लैग के बारे में हो गया। एंड हेड ऑफ एनसीसी, तो बात कर ले एनसीसी का मेन स्ट्रक्चर कहाँ से चलता है, हेड कौन है उनके। तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स इज हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल। तो एनसीसी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, उसमें हैंडल करते हैं इनको डायरेक्टर जनरल। तो डायरेक्टर जनरल एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर होते हैं, तो उन्हें बोलते हैं डीजी ऑफ एनसीसी। वो कि इसे वो करते हैं, हैंडल करते हैं, हेड करते हैं। और स्टेट लेवल पे जो डायरेक्टरेट होती है डीटी, उनको हेड करते हैं रैंक ऑफ मेजर जनरल और इक्विवेलेंट एस रियर एडमिरल और वाइस एडमिरल रैंक के ऑफिसर्स। ठीक है। एंड ग्रुप हेडक्वार्टर जीपीएचक्यू को हेड करते हैं ब्रिगेडियर या फिर कमांडर और एयर कमांडर बोल सकते हैं इनको। और बटालियन है उसको हेड करते हैं कर्नल या फिर लेफ्टिनेंट कर्नल। एंड और या तो फिर कैप्टन एंड कमांडर, ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर, ये भी हेडिट कर सकते हैं इनमें से कोई भी। तो अब चलते हैं मोटो एंड यूनिटी। मोटो है इसका यूनिटी एंड डिसिप्लिन। तो मोटो आप समझ सकते हैं, जैसे कि इसमें पूरा ट्रेंड करके आपको क्या सिखाया जाएगा, आपको यूनिटी एंड डिसिप्लिन सिखाने वाले हैं। एंड यूनिफॉर्म्स की बात करें जिनमें आपको डेली रहना है अगर आप ज्वाइन करते हैं, तो यूनिफॉर्म्स जो है इसमें वो आर्मी वालों के लिए खाकी यूनिफॉर्म होने वाली है। एंड नवल कैडेट्स के लिए इंडियन नेवी की तरह ही वाइट यूनिफॉर्म होने वाली है। एंड एयरफोर्स वालों के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरह ही स्काई ब्लू की यूनिफॉर्म होने वाली है। और यूनिफॉर्म पहन के ही ड्रिल में जाना या यूनिफॉर्म पहन के ही एनसीसी अटेंड करना, इट्स कंपलसरी फॉर एवरीवन। नाउ इधर मैंने दिखाया कि आप एनसीसी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई थिंक ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके लिए। तो आप देख सकते हैं कि हाउ टू ज्वाइन एनसीसी। तो देर आर टू विंग्स इन एनसीसी। एनसीसी में दो विंग्स होती हैं, सीनियर विंग एंड जूनियर विंग। तो जूनियर विंग होती है, उसमें अगर आप 13 ईयर एज है, 13 ईयर है या 13 ईयर से ऊपर हैं, तो आप उसको मेनली ज्वाइन कर सकते हैं। आपके स्कूल में नियरली 8th या 9th क्लास में एनसीसी हो सकता है। आपको सिंपली अपने स्कूल स्पोर्ट्स टीचर से या फिर स्कूल प्रिंसिपल से डिस्कस करना है, सर दैट आई वांट टू ज्वाइन एनसीसी। तो फिर उनके वो बंदे होते हैं वो रिक्रूट करने आते हैं, ऑटोमेटिकली आपको बता देते हैं, तो आप वहाँ पे रिक्रूट हो सकते हैं। कुछ नहीं, सिंपल सी रनिंग कराते हैं एंड पुशअप पुलअप्स कराते हैं एंड दैट्स इट। और इसका ट्रेनिंग पीरियड होने वाला है 2 साल का। स्कूल के लिए ये था। अब जो आते हैं सीनियर डिवीज़न मेनली बोलते हैं जो 11th-12th में बंदे हैं या फिर जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं उनके लिए। तो इसकी एज है मैक्सिमम 26 ईयर तक ज्वाइन कर सकते हैं आप। एंड ट्रेनिंग पीरियड इज़ ऑफ 3 ईयर्स। 3 साल का ट्रेनिंग पीरियड है। स्कूल एंड कॉलेजेस में आप देख सकते हैं 11th-12th स्कूल में एंड कॉलेजेस में। तो जूनियर एंड सीनियर विंग्स आप सिंपली ज्वाइन कर सकते हैं बाय सिंपल फिजिकल फिटनेस टेस्ट, रनिंग
एंड पुल अप पुशअप्स एंड सम जनरल नॉलेज सिंपल क्वेश्चंस, इससे आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अब एनसीसी के वो बेनिफिट्स हैं, उसमें आते हैं सर्टिफिकेट्स। तो सर्टिफिकेट्स आते हैं इसमें 3 तरीके के, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट एंड सी सर्टिफिकेट। ए सर्टिफिकेट मिलता है फर्स्ट ईयर वाले बंदों को जो फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लेते हैं, बी सर्टिफिकेट सेकंड एंड सी सर्टिफिकेट थर्ड। और जो सी सर्टिफिकेट है, थर्ड सर्टिफिकेट, सबसे इंपॉर्टेंट वही सर्टिफिकेट है, उससे ही आपको फर्दर आगे जो रिलैक्सेशन एंड सम अदर बेनिफिट्स हैं वो सब इसी से मिलते हैं। तो बेनिफिट्स ऑफ एनसीसी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं विद द पावर स्लाइड। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में बिल्कुल एनसीसी का ही मैंने लगा रखा है। तो बेनिफिट्स की बात करने वाले हैं अपन एक एक से, पहले आर्मी में, फिर नेवी में, फिर एयरफोर्स में क्या क्या अलग अलग बेनिफिट्स, उसके हिसाब से मैं आपको स्लाइड दिखाऊंगा। तो ये भी हमारी अच्छी स्लाइड होते हुए अब आते हैं इंडियन आर्मी के जो बेनिफिट्स हैं उस पर। तो जो रेगुलर आर्मी है उसमें आपको इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 32 वैकेंसीज हैं जो कि रिजर्व करी जाती हैं एनसीसी सी सर्टिफिकेट्स के लिए। बट आपको आईए में अगर ज्वाइन करना है तो आपको एसएसबी क्लियर करना होगा, वो तो ऑब्वियसली पता ही है। द कैडेट विद सी सर्टिफिकेट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सीडीएस एग्जामिनेशन कंडक्ट। तो अगर आप सीट सर्टिफिकेट है तो आपको जो सीडीएस एग्जामिनेशन है उससे आपको छूट मिल सकती है। ए और बट आपके लिए सी सर्टिफिकेट में ए और बी ग्रेड होना चाहिए, जिससे आपको डायरेक्ट एसएसबी मिल सकता है, आपको सीडीएस एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट है उनमें 10 से 15 मार्क्स आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस मींस बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी में आपको छूट मिलेगी 15 मार्क्स तक। और अगर पास सी सर्टिफिकेट है तो जो आर्मी में जो अग्निवीर है उसमें सोल्जर जो जीडी है ना पोस्ट, वो आपके लिए बिना रिटर्न एग्जामिनेशन के हो जाएगी। आपको केवल फिजिकल एंड मेडिकल करना है एंड यू विल ज्वाइन द आर्मी एज एन सोल्जर जीडी। एंड इंडियन नेवी में क्या है इसका बेनिफिट, तो आप देख सकते हैं इंडियन नेवी एनसीसी सर्टिफिकेट के लिए 6 एक्स्ट्रा मार्क्स हैं सेलर जॉब के लिए एंड 15 एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के लिए। एंड अप टू 9 वैकेंसीज इन नेवी आर रिजर्व फॉर एनसीसी सी सर्टिफिकेट्स। जो सी सर्टिफिकेट हैं उनकी 9 वैकेंसीज रिजर्व हैं और उनको रिक्रूट होने के लिए बीएससी इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स चाहिए और बी आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस वैकेंसी। तो ग्रेजुएशन पे आपको ये चाहिए तो चलेगा, एज 19 to 24 ईयर्स होनी चाहिए और आपने एसएसबी पास करेंगे तभी ही होगा, वो तो ऑब्वियसली पता ही है। तो इंडियन एयरफोर्स के बारे में लिखा है, इसमें लिखा है अगर आपके सी सर्टिफिकेट तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे और पायलट कोर्स के लिए 10% वैकेंसीज रिजर्व करी जाती हैं आपके लिए। एंड एनसीसी के पास जो रिजर्वेशन है वो कुछ अलग भी हैं, वो क्या क्या हैं। एनसीसी हैव रिजर्वेशन मैनी गवर्नमेंट जॉब्स में भी मिलते हैं एंड स्पेशली इन स्टेट एंड सेंट्रल पुलिस वगैरह में भी एनसीसी को कुछ मार्क्स दिए जाते हैं। एंड पैरामिलिट्री फोर्सेज में मैं आपको बता ही चुका हूँ ऊपर। एंड एक और है इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे आप एनसीसी स्पेशल एंट्री जो होती है ग्रेजुएशन बंदों के लिए, तो फिर आप उससे एनसीसी स्पेशल एंट्री से ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में डायरेक्ट एसएसबी दे सकते हैं बिना रिटर्न एग्जामिनेशन के, जिससे आप शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी ज्वाइन करेंगे जो कि ओटीए में मिलेगी आपसे। जो कमीशन मिलेगी वो आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन होगी, 10 to 14 ईयर्स रहती है मैक्सिमम। एंड इंडियन डिफेंस सर्विसेज ओके। तो जय हिंद जय भारत। जैसे कि मैंने आपको एनसीसी के बारे में बोला था कि मैं सारा कुछ बता दूंगा, तो मैं सारा कुछ बता चुका हूँ कि किस तरीके से आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, एनसीसी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं। अब आप ये, मैं नहीं बोलूँगा कि आप एनसीसी ज्वाइन करें या ना करें, आप ये सारे बेनिफिट देख के खुद सोच सकते हैं, बिकॉज यू आर ओन इंडिविजुअल, आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। तो हाँ, हमारे साथ जुड़े रहिए इस चैनल से, जिससे मैं आगे और ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा और आपको समझाता रहूँगा कि क्या है आगे आपकी अपॉर्चुनिटीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद